चीनी राष्ट्रपति के भरोसे का कत्ल क्यों, अपनों से ही डरते हैं शी जिनपिंग, सेना पर चाहते हैं एक तरफा कंट्रोल। चीन ने पिछले दिनों अपनी सेना के दो बड़े अधिकारियों को हटा दिया। जनरल झांग यूशिया और जनरल लियू झेनली पर चेयरमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम के उल्लंघन का आरोप है। इसका मतलब है कि उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अधिकारों को सीधी चुनौती दी और पार्टी व पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की युद्ध क्षमता को नुकसान पहुंचाया। जनरलों के खिलाफ कार्रवाई इतनी तेज हुई जो चीन में स्वतंत्र सत्ता को खत्म करने के जिनपिंग की इरादे जाहिर करती है। इस कार्रवाई का मकसद अगले साल 21वीं पार्टी कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन से पहले पीएलए के शीर्ष अधिकारियों को काबू में करना है। बड़ा सवाल है कि जिनपिंग की इस कार्रवाई का चीन की रक्षा नीति और भारत की सुरक्षा, खासकर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर क्या असर होगा। चीन में स्वतंत्र सत्ता को खत्म करना चाहते हैं जिनपिंग। चीनी सेना में अब लंबे समय तक रहेगी हलचल। एलएसी पर स्थिरता, शांति देखने को मिल सकती है। पद से बेदखल किए गए जनरल झांग जिनपिंग के बचपन के दोस्त रहे हैं। वे 2012 से जिनपिंग के करीबी सहयोगी थे। झांग की तरह ही जनरल लियू भी पीएलए के पुराने सैनिक थे। उन्होंने वियतनाम में युद्ध के अनुभव से काफी कुछ सीखा। स्वाभाविक है कि वे ताइवान को लेकर शी जिनपिंग के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए। जितनी तेजी से नेतृत्व उनसे तैयारी चाहता था वैसा हुआ नहीं। पोलित ब्यूरो के सदस्य ली होंगझोंग के मुताबिक जिनपिंग ने अपनी किताब में लिखा है कि जो पूरी तरह है वफादार नहीं वह गद्दार होता है, इसलिए उन्होंने सेना के इन बड़े अधिकारियों को हटा दिया। जिनपिंग की इस कार्रवाई से चीन की राजनीति, खासकर पीएलए के भीतर अब कई वर्षों तक उथल पुथल रहेगी। खाली हो चुके सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी को नए चेहरों के साथ दोबारा भरने में भी वक्त लगेगा। भले ही अगले साल पार्टी कांग्रेस में सीएमसी को नई नेता मिल जाए, लेकिन जांच सख्त होगी और लंबे समय तक चलती रहेगी।